मेरा निजी है और दूसरा समाज से जुड़ा हुआ है। महाराज जी, गोस्वामी दास जी ने श्री लिखा है कि जो है, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। महाराज जी, उस वेदना को मैं इस चौपाई को उस वेदना से जोड़ रहा हूँ जो हमारे अभी बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ इतना भीषण मतलब शोषण हुआ, और वो वेदना हम लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे, परिवार, समाज कोई भी अगर उसको सही से देखे तो हिंदू समाज की वो वेदना, तो हम लोग यहाँ पर नर्वस होके यही कह सकते हैं कि हे प्रभु अवतार लो और आताताइयों का नाश करो। और हम उस वेदना से बहुत आहत हैं। दूसरा महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हम अगर गुरुमुख नहीं है तो क्या तुलसी धारण कर सकते हैं? धारण कर सकते हैं तो परहेज क्या रहे? ऐसा है कि पेट और परिवार तक ही सीमित रहते हैं हिंदू, तो पिटाई खाते हैं। क्या पेट परिवार तक सीमित रहने पर वही दशा होती है। चार सकार को अपनाना चाहिए। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के स्मरण का बल हो, सद्भाव पूर्वक संवाद का बल हो, सेवा का प्रकल्प हो और संघ बल हो, तो जहाँ रहेंगे वहीं विजयी होंगे। केवल पेट परिवार तक सीमित रहेंगे तो पाकिस्तान छोड़ के जो हिंदू राजौरी में आए, वो राजौरी में विप्लव हुआ तो राजौरी छोड़कर जम्मू में गए। फिर जम्मू छोड़ने की स्थिति में थे तो जाकर हमने वहाँ उनको रोका। तो दशा ये है कि केवल पेट परिवार तक सीमित रहने पर यह दुर्दशा हो जाती है। चार सकार को अपनाना चाहिए। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के स्मरण का बल हो, परस्पर सद्भावपूर्ण संवाद का बल हो, फिर सेवा का प्रकल्प चले और संघ बल हो, तो कहीं भी मुक्की नहीं खाएंगे। अपनी उपयोगिता को सिद्ध करेंगे तो सम्मान के ही पात्र बने रहेंगे। नारायण। आखिर यहाँ का नाम ले रहे हिंदू सड़कों पर उतरे या नहीं? सड़कों पर उतर गए। दूसरी बात यह है, कौन सा प्रांत है? उत्तर प्रदेश, पंजाब की बात है। सिखों ने हिंदुओं को दबोचना प्रारंभ किया था एक समय। एक बुजुर्ग वृद्ध अनुभवी सिख ने कहा, देश विदेश में सिख रहते हैं, यहाँ तुम हिंदुओं को दुर्बल समझकर दबोचोगे तो अन्य जगह सिख जीवित नहीं रहने दिए जाएंगे। बुद्धिमत्ता का परिचय दो। तो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ अदूरदर्शिता के कारण हुआ। अगर हिंदुओं का पारा चढ़ जाए तो फिर क्या दुर्गति होगी। दूसरी बात है, लड़ने भिड़ने का जिनका स्वभाव होता है, कोई प्रतिद्वंद्वी ना हो तो आपस में लड़ भिड़ जाते हैं। विश्व में 204 देश हैं, जिन देशों में 55 लगभग देशों में हिंदू रहते हैं, जिन देशों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं या बिल्कुल नहीं हैं, वहाँ तो मुसलमान आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। लड़ने भिड़ने का स्वभाव जो उनका है, प्रतिद्वंद्वी ना हो तो आपस में लड़कर ही मरते रहते हैं, कटते रहते हैं। इसलिए मानवोचित शील का परिचय देना चाहिए। आत्मा न प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने पे चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है, वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति हम भी करें। अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा है। इसलिए अनुभवी जो मुस्लिम सज्जन हैं, रहीम भी तो मुसलमान थे, रसखान भी तो मुसलमान थे, वैज्ञानिक कलाम भी तो मुसलमान थे, वो तो हिंदुओं के भी आस्था के केंद्र थे। तो रहीम, रसखान और वैज्ञानिक कलाम जैसे मेरी बात भी लगभग 45 मिनटों तक हुई थी। तो रहीम, रसखान और वैज्ञानिक कलाम
जैसे मुसलमान हो तो ठीक है, नहीं तो हिंदू मान लो भाग जाएंगे या मार दिए जाएंगे, आपस में लड़ने का स्वभाव इनका रहेगा, लड़ भी के कट जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए आतंकवाद की धारा में मुसलमान ना बढ़ें, इसी में उनका हित है, औरों के हित का मार्ग भी इसी से प्रशस्त हो सकता है।